बहुत बड़ी भर्ती यूपी के इतिहास में होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती की बच्चों पता है क्या है? वो है कि भर्ती बोर्ड इसको करा रहा है। जो पहले जिला स्तर पे कब कैसे हो जाती थी हमें नहीं पता चलता था, लेकिन ये बहुत शानदार भर्ती होने जा रही है। आप सब लोग इससे खुशी तो मना ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ बहका माहौल उन बच्चों में भी है जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इस नवंबर में वो भर्ती का वेट कर रहे थे। तो क्या अब नवंबर में कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ पाएगी? इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा जिससे क्लैरिटी आ जाएगी और वो भी क्लियर रहेंगे। ठीक है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड भर्ती की। और होमगार्ड भर्ती को होमगार्ड में जो भर्ती में जो होमगार्ड्स लगेंगे तो वो चिंतित हैं कि सर आप तो 27, 28, 30 हजार सैलरी बता रहे थे, इसमें 600 रुपये पर डे दी है, वो किस तरह से होगी? उसको मैं समझाऊंगा पूरा गणित। और इस पे कमीशन जो 2026 से लागू होगा उसके बाद ये सैलरी कितनी पहुंच जाएगी ये भी आपको बता करके चलूंगा मेरे भाई। इसको एक शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो एज 18 से 30 साल लिए अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो इसमें 5 साल और ऐड कर देना। और 1 जुलाई को ये एज मांगी गई है, 1 जुलाई 2025 को। तो जो लोग इसमें एज में आ रहे हों वही फॉर्म भर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल से ओवर एज हो जाएंगे। हालांकि इस बार 3 साल की छूट मिलने जा रही है, मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर चुका हूं। 3 साल की एक्स्ट्रा छूट तो मिलेगी, लेकिन फिर भी वहां 22 साल है तो 25 साल तक की हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अब आपको उसके बाद एसआई में भी भर सकता है बच्चा फॉर्म। एसआई में 3 साल की छूट मिली है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एसआई निकाल ही नहीं सकते और कांस्टेबल से ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए एक मौका है। क्योंकि इसमें सब इंस्पेक्टर को जो इस तरह से एक वैसे भरता है ना फॉर्म अपने समाज को दिखाने के लिए कि भाई मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो निकले ना निकले वो अलग बात है, तो वो इसमें भर्ती मतलब इसमें फॉर्म तक नहीं भरेगा। ठीक है। दूसरा, यूपी के कांस्टेबल्स चूंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो वो एसआई में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे जो इसमें नहीं भरेंगे, क्योंकि होमगार्ड तो उनसे भी छोटी है ना। होमगार्ड को आप पुलिस का अग्निवीर समझिए आप। ठीक है, पुलिस का अग्निवीर। अग्निवीर को 4 साल बाद आपको पता है कि 75% को घर लौटना है, लेकिन यहां पर होमगार्ड को ऐसी कंडीशन नहीं है। और होमगार्ड ऐसे भी हैं जो 50-50, 55-55 साल के पुलिस यूपी पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं। ठीक है। भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसको अपने अंडर इसलिए रखा है क्योंकि पुलिस का ही ये सपोर्टिंग हैंड है, पुलिस के साथ मिलकर ही इनको काम करना है। सबसे ज्यादा यूटिलाइज ये पुलिस में ही होते हैं। और इसी वजह से इनकी वर्दी भी एक रखी गई है जो खाकी वर्दी ही है। आप पुलिस और होमगार्ड को वर्दी से पहचान नहीं सकते अगर यहां ना लिखा हो तो। सेम ही तो है। ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th पास है जो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम पैटर्न जीएस के 100 क्वेश्चन है मात्र। ना यहां मैथ की जरूरत है ना यहां रीजनिंग की जरूरत है। पता है ये पेपर भी इन्होंने क्यों लिया है यार? कुछ तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है। बच्चों को एलिमिनेट कैसे करेंगे? कुछ तो रास्ता हो। तो इसलिए जीएस का ऐसा पेपर 100 क्वेश्चन का पेपर इसलिए रखा गया है कि भैया इनको तैयारी की जरूरत नहीं थी, ना इनको तैयारी करने वाले बच्चे चाहिए। 10th पास है इनके लिए काफी है, लेकिन बच्चों को बाहर कैसे करेंगे फॉर्म ज्यादा आएंगे? तो इसलिए एक टेस्ट रख दिया है। 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर है। क्योंकि 2 घंटे में जीएस का कोई मतलब नहीं यार। 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है आप खुद बताओ? आधा घंटा भी काफी है। पर चलो ये 2 घंटे हैं, बोर ही हो गए यहां बैठकर। दूसरा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग मैंने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दी थी, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। क्यों? उसको कारण है एक कंफ्यूजन हो गया। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का पूरे नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, और जब जिक्र नहीं होता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप इसमें मानिए 99.99% नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स 18 नवंबर यानी कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए। इससे पता लगता है कि कोई शॉर्ट नोटिस नहीं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से फॉर्म है कि भर्ती बोर्ड इस भर्ती को बहुत जल्दी कराने की होड़ में है। उसका कारण है सबसे बड़ा कि ये सारे बच्चे ट्रेनिंग पर भेजने हैं कब तक? फरवरी मार्च में इलेक्शन है 2026 में, 27 में, आपको पता है ना यूपी में।
इसी साल दिसंबर तक 2026 जो आ रहा है उसमें ये ट्रेनिंग पर चले जाए, ये पूरी पूरी सरकार की कोशिश है, ताकि इलेक्शन में भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो जाए तो वहां भी हेल्प आउट करा सके। ठीक है, काम लिया जाएगा इनसे इलेक्शन में भी, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये सुनिश्चित है। अब तो उसके लिए एग्जाम भी है, फिजिकल भी है, बहुत सारे, तो बहुत तेजी से करते हैं तभी एक साल में कोई भर्ती कंप्लीट हो पाती है। तो आप मान लीजिए अगले साल इन दिनों तक आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे इसका। ठीक है, तो तेजी से होगी ये भर्ती। 17 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। 28 मिनट में लड़कों के लिए रनिंग है और 16 मिनट में लड़कियों के लिए। लड़कों को 4800 मीटर दौड़ना होगा, लड़कियों को 2400 मीटर। और मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है, हालांकि एसटी कैटेगरी के लिए 168 सब मेल के लिए है और 160 है एसटी कैटेगरी के मेल के लिए। फीमेल के लिए 112